बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12वीं क्लास की इंग्लिश है और हम पढ़ रहे थे वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो ये दरमियान से हमने छोड़ा था। इट मे बी दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। इट मे बी दैट, ये मुमकिन है। ये जो मे है ना, मे इम्कान बताने के लिए आता है। इट मे बी दैट, ये हो सकता है, ये बात मुमकिन है। द बॉय हैज़ एबिलिटी, लड़के के पास सलाहियत हो, इनफ काफ़ी, टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, कि वो बने इन चीज़ों में से कोई एक। यानी ऊपर जिन शोबों का जिक्र हुआ है ना, हो सकता है लड़के में सलाहियत हो। जो हैद है ना, द बॉय हैद, ये पोजेशन बताने के लिए आता है, मलकियत बताने के लिए आता है कि किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ है। मसलन आपके पास किताब है, आप कहेंगे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, ठीक है, इस तरह। बट लेकिन द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, लेकिन इसका खुलासा ये है, खुलासा कलाम। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है लंबी चौड़ी गाल, ठीक है, लंबी चौड़ी गाल नहीं, खुलासा है वे। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ ही डज नॉट वांट टू बी, वो बनना नहीं चाहता। ही डज नॉट वांट, वो नहीं बनना चाहता, टू बी, ठीक है, वो नहीं चाहता टू बी कि वो बने इनमें से कोई एक। यानी लड़का कुछ और कह रहा है, लड़का कह रहा है मैं ये बनता हूँ, और आप कह रहे हो ये बनो। भाई सलाहियत है, ठीक है, लेकिन वो बनना नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स टू बी थिएट्रिकल मैनेजर, वो एक थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है। और या फिर बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी बनना चाहता है। और अ बुक इलस्ट्रेटर, या एक किताब का वजाहत करने वाला शारे बनना चाहता है। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन a fine opening in the dental profession in favor of business। कहते हैं इट मे बी अनरीज़नेबल, ये बात गैर माकूल, रीज़नेबल माकूल, अनरीज़नेबल गैर माकूल, ये बात गैर माकूल हो सकती है फॉर द बॉय, लड़के के लिए, टू टर्न हिज बैक ऑन, जो पीठ है वो मोड़ना, यानी मुस्तरद करना। और पीठ मोड़ने का क्या मतलब होता है? रिजेक्ट कर देना, मुस्तरद करना। ये बात गैर मकूल हो सकती है फॉर द बॉय, लड़के के लिए, टू टर्न हिज बैक ऑन, के वो मुस्तरद करे, ऑन अ फाइन ओपनिंग, एक अच्छा आगाज़, इन द डेंटल प्रोफेशन, दंदान साजी के शोबे में, इन फेवर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की हमायत में। यानी वो कह रहा है मैंने बिज़नेस करना है, और दांतों का जो शोबा है उसको वो तरक कर रहा है, ये बात गैर मकूल है, ठीक है। हो बट लेकिन रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स, जो अकल है कैन नॉट कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं कर सकती, काबू नहीं कर सकती, ऑल ऑफ दीज मैटर्स, इन तमाम मामलात को। और बच्चों के जो पर्सनल रुझानात हैं, और भाई बच्चों के जो पर्सनल रुझानात हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अकल के ज़रिए उनको ये नहीं कह सकते अब यही काम करो। एक बच्चा वो कहता है मैंने फ़लाँ काम करना है, अगर थे उसको आप जिस काम का कह रहे हो उसमें सलाहियत है, आप कहते हो मौलवी बनो भाई, वो कहता है मैंने फ़लाँ बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, ठीक है, मौलवी वो बन सकता है, लेकिन अब उसका पर्सनल रुझान है तो उसको जाने दो वहाँ पे, ये वो कह रहा है। एज वेल और गुड बी द पर्सन दैट ही ऑट टू लाइक ओनियन व्हेन ही डिटेस्ट देम। कहते हैं एज, जैसा कि, वेल और गुड, खूब बात की जा सकती है, दलील दी जा सकती है, विद अ पर्सन, एक ऐसे बंदे के साथ, दैट ही ऑट टू लाइक, जिसको चाहिए कि वो पसंद करे, ओनियंस, प्याज़ों को, व्हेन, जबकि ही डिटेस्ट देम, वो उनसे नफ़रत करता है। कहता आप उसको दलील दे सकते हैं कि आप प्याज़ों को पसंद करें जबकि वो नफ़रत करता है। एज ए जनरल थिंग, आम तौर पे, द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज, जो लड़का वो जीत जाता है ऐसे इख्तिलाफ़ात में। कंट्रोवर्सी क्या होता है? तज़ाद, इख्तिलाफ़ात। एंड ही शुड, और उसको जीत जाना भी चाहिए। आल्सो बी इट सेड, नीज, ये बात भी याद रखें, बी इट सेड, ये बात भी याद रखें। द पर्सन, द पेरेंट, माँ बाप, होम आई हैव ऑफेंडेड यूजुअली कम्स अराउंड आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर्स। कहते हैं माँ बाप जिन्हें आई हैव ऑफेंडेड, मैंने नाराज़ किया, ऑफेंड का क्या माना होता है? नाराज़ करना। जिन्हें मैंने नाराज़ किया, यूजुअली अमूमन, कम्स अराउंड, वो आते हैं, आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर्स, कई सालों के बाद, एंड टेल्स मी दैट, और मुझे ये बताते हैं, हिज सन वॉज राइट, उनका बेटा ठीक था, उनका बेटा दुरुस्त था, एंड दैट ही इज़ थैंकफुल टू मी, और वो मेरे लिए मशकूर हैं, फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय,
लड़के की हमायत करने की वजह से। टेक द पार्ट ऑफ का मतलब हमायत करना किसी की। फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय, लड़के की हमायत करने की वजह से, इन द आर्गूमेंट, इस इख्तिलाफ में, इस झगड़े में। इफ़ सच अ बॉय फेल्स, अगर ऐसा लड़का नाकाम होता है, इट इज़ बिकॉज, इसकी ये वजह है, इट इज़ बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क। ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई, वो अपने आप को तैयार नहीं करता टू डू द वर्क, काम करने के लिए। भाई लड़के में सलाहियत है, लेकिन लड़के को काम पसंदीदा नहीं है। आप उसको कह रहे हो ये काम करो, अपने आप को वो तैयार नहीं करता, इसलिए वो नाकाम होता है। दैट इज़ डिस्टेस्टफुल, ऐसा काम जो कि बदमज़ा है। डिस्टेस्टफुल, टेस्टफुल मज़ेदार, डिस्टेस्टफुल बदमज़ा टू हिम, उसके लिए। एंड दैट, और इस वजह से, ही फील्स, वो महसूस करता है, इज़ लीडिंग हिम, ये चीज़ उसको ले जा रही है, इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत सिमत में। वो समझता है कि अगर मैंने ये काम किया मैं गलत तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, और वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो नाकाम हो जाता है। अगर सलाहियत है। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव, अगर जो कॉलेज है वो अलाइव, तैयार है, मुस्तैद है, चौकस है, टू इट्स वर्क, अपने काम पे। कौन सा काम? ऑफ एडवाइस, नसीहत का। अगर कॉलेज अपने नसीहत के काम के लिए मुस्तैद है, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कंप्लीट, तो ऐसे मुकदमात को आर काट, इनको पकड़ा जा सकता है, कैच कॉट, इनको रोका जा सकता है, बिफोर द फेलियर इज़ कंप्लीट, नाकामी के मुकम्मल होने से पहले। कहते हैं अनदर टाइप ऑफ बॉय, एक दूसरी किस्म लड़कों की, हु डज नॉट ट्राई, जो कोशिश नहीं करते, इज़, वो कौन सी किस्म है? द वेरी ब्राइट बॉय, बहुत ज़हीन लड़के, बहुत ज़हीन लड़का, सिंगल है। हु हैज़ ऑलवेज, जिसने हमेशा, डन हिज स्कूल वर्क, अपना स्कूल का काम किया, विदाउट एफर्ट, बग़ैर कोशिश के। अभी कॉलेज में लोग नाकाम होते हैं, क्यों? ज़हीन है, स्कूल में थोड़ा सा काम किया और जनाब क्लासें पास कर लीं, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं चलता, तो इसलिए वो नाकाम हो जाते। कहते हैं एंड हु हैज़ नेवर लर्न दैट, और जिसने कभी नहीं ये जाना, कभी नहीं ये सीखा, लर्न सीखना, व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़, हकीकी कोशिश क्या होती है, हकीकी कोशिश क्या होती है। ही सपोजेस दैट, वो ये फ़र्ज़ करता है, ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज, वो कॉलेज में से, फ्लोट थ्रू का माना होता है तैर के गुजर जाना, वो आराम से गुजर जाएगा, पास कर लेगा, विद एज लिटल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल, इस कदर थोड़ी सी कोशिश के साथ, एज, जितनी, ही डिड, जितनी उसने की, थ्रू स्कूल में। आई समटाइम्स, मैं बस औकात थिंक दैट, ये सोचता हूँ, द ब्राइट बॉय, वो ज़हीन लड़का, हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी, जिसने हमेशा इन्हिसार किया अपनी सलाहियत पे, टू गेट थिंग्स क्विकली, चीज़ों को जल्दी याद करने में। गेट थिंग्स का मतलब होता है हासिल करना, गेट, हासिल करना, चीज़ों को जल्दी याद करने में। इज़, वो लड़का है, द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल ऑफ आवर फेलिंग स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा पिटिएबल, काबिल तरस ऑब्जेक्ट, चीज़ों में से, ठीक है, सॉरी, बहुत ज़्यादा काबिल तरस ऑब्जेक्ट, चीज़ है वो, अमंग ऑल ऑफ, तमाम के दरमियान, अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स, हमारे नाकाम होने वाले तमाम तलबा के दरमियान, ये सबसे जो है ना वो काबिल तरस है। फॉर, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजिडी, ये तकरीबन एक अलमिया है, टू सी, देखना, ऑल ऑफ दिस कीननेस, इस सारे इश्तियाक को, गोइंग टू वेस्ट, कि ये ज़ाया हो रहा है, ठीक है, उसमें शौक़ है, लेकिन उसका जो शौक़ है वो ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि भाई कॉलेज में एफ़र्ट करना पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये आप ब्रिलियंट हो ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगी। अब उसको पता नहीं, उसकी वो सारी कीननेस, वो शौक़ ज़ाया हो जाता है। एंड टू फील दैट, और ये महसूस करना, द इंटायर अपॉर्चुनिटी, मतलब ये देखते हुए, ये महसूस करते हुए कि सारा मौका, विच द कॉलेज हैज़, जो कॉलेज के पास है, टू ऑफ़र, पेश करने के लिए, इद पास्ट, आप वो ज़ाया हो गया, गुजर गया, बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड, बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव, रिसीव करने वाला, तेज़ दिमाग, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग की वजह से, ठीक है। अब कॉलेज का मौका उसने खो दिया, और शौक़ था उसमें, लेकिन वो ज़ाया हो गया। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि भाई आपने एफ़र्ट करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है कॉलेज में। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इलाज
इस किस्म का, फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस किस्म का, इज अगेन नॉट ईजी, दोबारा आसान नहीं है। फॉर, क्योंकि इट इन्वॉल्व एन इंटायर चेंज, ये चीज़ शामिल है एक मुकम्मल तब्दीली को, ऑफ एटीट्यूड, रवैये की मुकम्मल तब्दीली, एंड और द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और ये चीज़ शामिल है न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, आदात के नई अक़साम, मुकम्मल तौर पे नई अक़साम, आदात की नई अक़साम को तश्कील देने को ये चीज़ शामिल है। यानी ये चीज़ शामिल है द फॉर्मिंग ऑफ, कि वो तश्कील दे अ कम्प्लीटली मुकम्मल न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, आदात की नई अक़साम, नया मजमुआ। नो वन कैन डू दिस, कोई भी बंदा ये काम नहीं कर सकता, बट द बॉय हिमसेल्फ, माँ सिवाय बज़ाते ख़ुद लड़के के, वही अपनी आदात को अगर चेंज करता है और अपना रवैया चेंज करता है और एक्स्ट्रा एफर्ट वो करता है तो वो कामयाब होगा। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू, वो सारे का सारा काम जो हम में से बाकी लोग कैन डू कर सकते हैं, इस वो है टू पॉइंट आउट, वाज़े करना, व्हाट इज़ द मैटर, के मामला, हकीकी मामला क्या है। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।